सनातन को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी का बड़ा बयान। कहा, सनातन के सिद्धांतों के खिलाफ बना है इंडिया गठबंधन, सनातन की नीतियों का विरोध करने के लिए ही एक मंच पर आए। सनातन पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद बोले, सनातन को बदनाम करने के लिए बना इंडिया गठबंधन, सनातन का विरोध ही विपक्ष का एजेंडा। सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। बोले, नहीं बचेगी सनातन की तरफ उठने वाली आंख, विरोध करने वालों की खींच लेंगे जीभ। सनातन पर लगातार हो रहे जुबानी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। पूछा, इतने गंभीर मसले पर चुप क्यों है राहुल, सोनिया और नीतीश कुमार। सनातन के खिलाफ इंडिया के गठन वाले पोनमुडी के बयान को बिहार से मिला कांग्रेस विधायक का समर्थन। प्रतिमा दास ने कहा, पोनमुडी ने कही बिल्कुल सही बात। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, समाज को बांटकर राज करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल दल, विकास का कोई एजेंडा नहीं उनके पास। भोपाल में 2 घंटे तक चला कांग्रेस का महामंथन। महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे मौजूद। 29 लोकसभा पर्यवेक्षकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर तंज। कहा, आगामी चुनाव में भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, इसीलिए जगह जगह खुल रहे हैं आईटी ईडी के दफ्तर। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के 7 इलाकों से यात्रा निकालेगी कांग्रेस। पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक हुआ स्थगित। दंतेवाड़ा में बीजेपी के परिवर्तन रथ दिखाने वाले थे हरी झंडी। जयपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत। पाली परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए फडणवीस। जन आशीर्वाद यात्रा में फडणवीस का कांग्रेस पर वार। कहा, गहलोत ने किए खोखले वादे, इस बार राजस्थान में होकर रहेगा परिवर्तन। राजस्थान के सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने करवाया मुंडन। विरोध में काटे बालों को सीएम गहलोत को भेजेंगे। सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर घमासान। पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने लगे नीतीश के समर्थन में नारे। जेडीयू ने जताई प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी। ललन सिंह ने एक्स पर लिखा, कहा, आप सब ने ऐसा नेता दिया जो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। नीतीश ईमानदार और सेवा भाव वाले नेता। इंडिया में पीएम फेस पर शिवसेना उद्धव गुट का बयान। संजय राउत बोले, हमारे पास कई विकल्प मौजूद, इंडिया में तानाशाही नहीं लोकतंत्र है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा, कुछ दिन इंतजार करिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। ईडी दफ्तर में पेश हुई टीएमसी सांसद नुसरत जहां। फ्लैट बिक्री में गड़बड़ी का मामला, फ्लैट के बदले रकम वसूली का आरोप। संसद के विशेष सत्र से नए ड्रेस में नजर आएंगे संसद भवन के कर्मचारी। पुरुष कर्मचारी सफारी सूट की जगह कुर्ता और पाजामा पहनेंगे। महिला कर्मचारी नए डिजाइन की साड़ियां पहनेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। डीजल की गाड़ियों पर बढ़ाया जाएगा 10% टैक्स। कहा, डीजल गाड़ियों से बढ़ रहा है प्रदूषण। राजनाथ सिंह पहुंचे जम्मू। एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। बुनियादी ढांचे से जुड़ी 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया। 31 अगस्त को नूह में भड़की थी हिंसा की आग। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना के दोनों गुटों के सभी 54 विधायकों को भेजा नोटिस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी गया नोटिस। 14 सितंबर को सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन के लिए रवाना। 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में करेंगी शिरकत। तमिलनाडु में बालू माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन। रेत खनन का लाइसेंस रखने वाले उद्योगपति एस रामचंद्रन के ठिकानों पर भी छापेमारी। 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर प्रियंका गांधी। कुल्लू में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कल भी हालात का लेंगी जायजा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल के पास पहाड़ से गिरा बोल्डर ट्रक से टकराया। हादसे की वजह से खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर जाकर मासूम बच्चे का जाना हाल। गंभीर बीमारी से पीड़ित है बच्चा। यूपी के मुरादाबाद में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद। खेतों में भरा पानी। जिलाधिकारी ने लिया जायजा। यूपी के महोबा में भारी बारिश से परेशानी। जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर छात्र। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। मशीनों के जरिए हटाए जा रहे हैं पत्थर।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से आफत, कई इलाकों में भारी जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी, बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बाराबंकी में बारिश से कई इलाकों में भरा कई फीट पानी, मार्केट में पानी आने से लाखों का नुकसान हो गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में चोर ने पार्किंग से चोरी की सरकारी बस, चोरी की बस से यात्रियों को लाने ले जाने लगा चोर। यूपी के बागपत में रेलवे अंडरपास में फंसी ऑल्टो कार, स्थानीय लोगों ने बचाई परिवार की जान। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से हुए जलभराव से गंदे पानी के बीच से निकालनी पड़ी शव यात्रा, नगर निगम की लापरवाही से शहर बना तालाब। यूपी के अमरोहा एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। तुर्की की गुफा में फंसे अमेरिकन रिसर्चर को 9 दिन बाद निकाला गया। 180 लोगों की टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, 3400 फीट की गहराई से निकाला गया। चीन के उप प्रधानमंत्री के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की बैठक। पुतिन बोले, रूस और चीन के बीच संबंध ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। किम जोंग उन की बख्तरबंद ट्रेन पहुंची रूस, पुतिन से होगी किम की मुलाकात। 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अहम मीटिंग।